शुगा, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी थी जंकुक के बिहेवियर के बारे में। जंकुक के बिहेवियर के बारे में तुम्हें क्या बात करनी है? वो शुगा, एक्चुअली आज कल जब जंकुक को चोट लगी तो मुझे लगा कि जंकुक का चोट ठीक हो रहा है, बट मुझे लगा ये वहम है। बट मैंने जब थोड़ी देर बाद उसके कैबिन में गई, वो सो रहा था, तब मैंने देखा उसका चोट गायब है। बट उतने में जंकुक उठ गया। बट जब मैं जंकुक को चेक करने के लिए गई, लीसा भी इस वक्त मेरे थी तब उसके गाल पे बैंडेज था। और जब मैंने वो हटाया तो देखा वो उसके गाल पे तो चोट पहले जैसा ही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऐसा कैसे हो सकता है। प्लीज सच बताओ तो मुझे भी ऐसा लगता है कि जंकुक को कुछ हुआ है, क्योंकि मैं जब गया था ना छत पे तब देखा कि जंकुक रो रहा है। और जब मैंने उससे पूछा तो उसने बहाना बना दिया कि मुझे बस ऐसे ही मैं खुली हवा लेने आ गया था। जंकुक के संग कुछ हुआ है क्या शुगा? उस दिन उसे किस जानवर ने काटा है? हो सकता है कि वो उस घटना के बारे में डर गया हो। वो भी वो एक्चुअली, क्योंकि शुगा देखो सच बताना, क्योंकि जंकुक का चोट भर गया है गर्दन का। जब मैंने देखा वो सब तो मेकअप की वजह से गायब हो चुका है। एक्चुअली सबको पता चल जाएगा ना, फिर सब डर जाएंगे, सब पूछेंगे कैसे हुआ, कब हुआ, फिर जंकुक और घबरा जाएगा। इसीलिए वो मेकअप कर लेता जिससे उसकी चोट नहीं दिखता है। शुगा तो यहाँ क्या कर रहा है? चल ना, मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। हाँ चल, क्या बात करनी थी? क्या पूछ रही थी भी तुझसे? वो जंकुक के बारे में पूछ रही थी, जंकुक के चोट के बारे में पूछ रही थी। वो कह रही थी कि जंकुक का चोट खुद ब खुद गायब हो जाता है क्या? हाँ भाई, आप दोनों यहाँ? हाँ वो बस हम ऐसे ही बात कर रहे थे। तो ठीक है ना जंकुक? क्यों भाई आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तब जब से तुझे वो जंगल से हम वापस आए हैं तब से देख रहे हैं कि तेरा बिहेवियर कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तू अजीब सा खोया खोया सा रहता है, डरा डरा सा रहता है। कुछ हुआ है क्या भाई? नहीं, मैं ये सब भाई को नहीं बता सकता, वरना ये रोड का प्रोजेक्ट रुक जाएगा। और अगर उस वैम्पायर ने मुझे इस रोड के कारण रोका है, मुझे उस रोड बनाने के कारण काटा है, वो मुझे रोकना चाहती है, पर मैं नहीं रुकूंगा। मैं तो ये रोड बना कर रहूँगा। देखता हूँ वो मुझे कैसे रोकती है। उसने मेरा सब बर्बाद किया ना, अब मेरी बारी। मेरे भाई का सपना पूरा करूँगा और इस जंगल का राज भी बाहर लाऊंगा। पर मैं ये सब कैसे करूँगा? मैं तो खुद पर ही काबू नहीं कर पाता हूँ। उस दिन मैंने उसे भी मार दिया। मैं एक मर्डरर हूँ। जंकुक जंकुक कुछ पूछ रहा हूँ? हाँ नहीं नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। वो आई थिंक मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है ना चोट की वजह से, इसीलिए। वैसे मैं घर जा रहा हूँ, चलिए। हाँ तो चल हम आते हैं। वो फुलझड़ी का फ़ोन छूट गया है। बस एक बात जाननी थी भाई, ये अजीबोगरीब नाम आपके दिमाग में आता कहाँ से है? वो क्या है ना भाई, अपन के अंदर टैलेंट है दूसरों को रोस्ट करने का। यू नो आई एम अ सैवेज शुगर। यस ब्रो, आई नो यू आर अ सैवेज ब्रो। ओके आप आओ, मैं पार्किंग लॉट पे हूँ, मैं गाड़ी निकालता हूँ। ओके तो चल। फ़ोन तो तूने पहले ही ले लिया, फिर जंकुक से झूठ क्यों हो रहा? पता नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जंकुक हमसे झूठ बोल रहा है। खैर चलते हैं। आउच! ओह नो! ओह शिट! ये तो इसी की तरफ आ रही है। हटो वहाँ से। जंकुक! डॉक्टर जंकुक! ये सब क्या है इसका? ये कैसे? पता नहीं। डॉक्टर वी? फिर वो दोनों वी के पास जाते हैं। क्या जो मैंने देखा वो सच है या मैं सपना देख रही हूँ? जो तुमने देखा वो हमने भी देखा, और ये सब सच है। पर ये सब कैसे? पता नहीं, हमें खुद नहीं पता। क्या तुम दोनों वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? कहीं ये सब उस जानवर की वजह से तो नहीं जिसने जंगू को काटा था?
काटा था? हाँ, वो वो जंकुक ने गिर गया था और अंधेरे की वजह से वो किसी झील में जाके गिरा था। और जब हम वहाँ पहुँचे तब तक वो जानवर वहाँ से चला गया था। जंकुक से कर तुम्हें पूछ के बताएंगे, तुम ज़्यादा मत सोचो, तुम आराम से घर जाओ। और हाँ, प्लीज़ किसी को बताना मत, जब हमें पता चल जाएगा ना हम तुम्हें बताएंगे। प्लीज़ भी हमारी मदद करो प्लीज़। ओके, मैं तुम्हारी मदद करूँगी, पर एक बार तुम लोग जंकुक से इस बारे में बात करना, क्योंकि जिस तरह से जंकुक अभी तुम लोगों ने देखा ना, उसका चोट खुद ब खुद गायब हुआ। मैंने तुमसे कहा था शुगा, आई नो ही। मैं तुम्हें पूछ के जरूर बताऊंगा। अब तुम घर चलो, अभी जंकुक कहाँ चला गया? जी होप हमें जंकुक को ढूंढ के से सारी बातें पूछना पड़ेगा। चल जल्दी, छोड़ो मुझे। वो रहा जंकुक। मेरे होते हुए कोई भी किसी लड़की को छू नहीं सकता, वरना उसका भी हाल यही होगा। ओह नो, वैम्पायर! गलती से जियो के हाथ में चोट लग जाती है। जंकुक को इस तरह देख के वो और शुगा छुप जाता है। कौन है वहाँ? शुगा, आप क्या करें? मुझे तुम्हारी ब्लड की खुशबू आ रही है, सामने आ जाओ, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जंकुक वहाँ से दूसरी ओर चला जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर शुगा और जियो वहाँ से चले जाते हैं। शुगा, जियो, तुम तो इतनी रात में मेरे घर पे? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? तुम लोग इतने घबराए हुए क्यों हो? हाँ, और हाफ क्यों रहे हो? वो भी वो जंकुक 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 को हमने देखा। जंकुक जंकुक को क्या देखा? क्या हुआ? जंकुक ठीक तो है ना? शुगा, डॉक्टर जंकुक ठीक तो है ना? तुम इतना हाफ क्यों रहे हो? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, वो क्या लगा रखा है? सब जल्दी बताओ, वो ठीक तो है ना? वो वैम्पायर बन चुका है। क्या ये क्या कर रही शुगा? तुम्हारा दिमाग तो सही है? ना जाने कौन था, किसने मुझे देख लिया, कहीं उसने गाँव वालों को बता दिया कि मैं एक वैम्पायर हूँ, तो फिर तो गाँव वाले मुझे प्रोजेक्ट कंप्लीट करने ही नहीं देंगे। वी, मैंने जो अपने तुमसे एक बात छुपाई है। उस रात जंगल में चंकू को किसी जंगली जानवर ने नहीं बल्कि एक वैम्पायर्स ने काटा था, एंड उसके बाद से ही चंकू का बिहेवियर चेंज है। मुझे ऐसा लगता है कि चंकू को उस वैम्पायर ने काटा है, जिसकी वजह से वो इस तरह का हो चुका है। वो भी एक वैम्पायर बन चुका है। मैंने उसे अपनी आंखों से देख के आ रहा है। हाँ वी, शुगा बिल्कुल सही कह रहा है। वी, प्लीज कुछ कर। इतना कुछ हो गया और तुम लोग मुझे अब बता रहे हो? वो चंकू एक वैम्पायर बन गया। अब मैं क्या करूँ? वी, प्लीज कुछ करो, चंकू को फिर से पहले जैसे कर दो। शुगा, मुझे वैम्पायर्स के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन मैं और जियो तुम्हारी जरूर मदद करेंगे इस जंगू को ठीक करने में। जियो, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तुम्हें और मुझे मिलकर उस दादाजी को ढूंढना है जो बचपन में जो वैम्पायर्स को काटने पर ठीक करते थे। अगर वह हमें मिल जाए तो जंगू ठीक हो सकता है। तुमने सही कहा भी, हम दोनों मिलकर उसे ढूंढेंगे, पर हमें जंगूक से बात करनी पड़ेगी इस बारे में, क्योंकि उसे वैम्पायर्स ने काटा है तो ज़रूर वो अपना कंट्रोल खो देता है। तभी वो खून देख के अपना कंट्रोल खो देता है। हमें जंगूक को उन चीज़ों से दूर रखना पड़ेगा जिससे जंगूक अपना कंट्रोल खो बैठता है, ताकि किसी को पता ना चले कि जंगूक एक वैम्पायर बन चुका है, वरना गांव में तहलका मच जाए और गांव वाले जंगूक को छोड़ेंगे नहीं। साथ ही साथ जंगूक का सपना यहाँ रोड बनाने का वो भी अधूरा रह जाएगा। मुझे कैसे भी करके किसी भी हाल में उन दोनों को ढूंढना पड़ेगा। अगर उन्होंने किसी को बता दिया तो वो लोग मुझे इस प्रोजेक्ट पे काम करने नहीं देंगे और मुझे गलत समझेंगे। हो सकता है वो लोग मुझे मार दें। वो मुझे कैसे भी करके उन्हें ढूंढना पड़ेगा, वरना मैं बहुत बड़ी परेशानी में फंस जाऊंगा। पर वो दोनों थे कौन? मैंने तो उन्हें सही से देखा भी नहीं। अगर मैं उन्हें देख लेता ना तो मुझे ढूंढने में आसानी होती है। ओ गॉड। शुगा, कल जंकुक के आते ही तुम जंकुक से इस बारे में बात करना। और हाँ, मैं तुम्हारे संग नहीं जाऊंगी। हो सकता है जंकुक मुझे देख के तुम्हें कुछ ना बताए, इसीलिए पहले तुम दोनों उससे बात कर लो, उसके बाद मैं जंकुक से बात करूंगी। ओके?
ओके भी, पर तुम हमारे साथ चलोगी तो तुम दूर से सुन लेना। न जाने मेरा मन इतना क्यों घबरा रहा है। वो जंगल, वो राज, चंकू, हे भगवान, चंकू को शुगा की रक्षा करना, उसे हर मुसीबत से पार करना, उस जंगल को सिर्फ और सिर्फ चंकू बचा सकता है। गॉड, ओके शुगा, मैं वहीं रहूंगी। गॉड, आपने ऐसा क्यों किया? हाँ बताओ। वो भी तब जब मुझे किसी से पहली बार प्यार हुआ। प्यार का इजहार करने से पहले ही आपने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मुझे मेरे प्यार से दूर कर दिया। क्यों क्यों किया आपने ऐसा? मैं कितना प्यार करता था उससे। अब मैं उसे अपने दिल की बात कभी नहीं बता पाऊंगा। जब उसे पता चलेगा कि मैं एक वैम्पायर हूँ और दूसरों की जान ले लेता हूँ, तब वो मुझसे नफरत करेगी। सिर्फ और सिर्फ नफरत। सिर्फ नफरत। आर्मी, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो आर्मी। मेरे चैनल पे बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आते हैं। मैं इतनी मेहनत से स्टोरी बनाती हूँ। प्लीज़ आर्मी, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड हाँ, कमेंट करना नहीं भूलना। नेक्स्ट पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट पार्ट में जंगकुक अपने दिल की बात बताएगा वी को। सो प्लीज़ देखना मत भूलना। एंड हाँ, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो आर्मी, प्लीज़ प्लीज़। एंड हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट भी करना। बाय।